दोस्तों आज की इस वीडियो के लिए लेकर आए हूँ आईपीएल और क्रिकेट की दुनिया के बड़े अपडेट्स। अश्विन खेलने वाले हैं बिग बैश लीग। भारत और बांग्लादेश के बीच सुपर 4 का शानदार मुकाबला। आरसीबी के दिनेश कार्तिक ने लिया बड़ा फैसला। इंडिया ए और ऑस्ट्रेलिया ए के बीच के मुकाबलों की 4 बड़ी खबरें। कौन बनेंगे बीसीसीआई के नए प्रेसिडेंट। भारत और वेस्ट इंडीज के बीच जो टेस्ट सीरीज होने वाला है उसकी क्या रहेगी स्क्वाड। क्विंटन डी कॉक ने क्यों लिया अपना ओडीआई रिटायरमेंट से वापसी। कैरेबियन प्रीमियर लीग पर 2 बड़ी खबरें और भी ढेर सारे अपडेट्स आईपीएल और क्रिकेट की दुनिया जुड़े आपको बताने वाले हैं। और अब बस आपको आराम से पूरा वीडियो अंत तक देखना है। दोस्तों आपके लिए वीडियोस रोज लाते हैं और हमारी आईपीएल अपडेट सीरीज का 1013वां वीडियो है। और यदि हमारे चैनल का ऐसा नहीं है तो बिना देर के भी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। चलिए देख लेते हैं अपना सबसे पहला अपडेट। दोस्तों हमारी सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है रविचंद्रन अश्विन की तरफ से, जहां पर आपको हमने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था इस तरीके से रविचंद्रन अश्विन हांगकांग में जो एक टूर्नामेंट होने वाला है उसमें वह भारतीय टीम को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। और अब अश्विन की तरफ से 2 बड़ी अपडेट्स ये आ रही है कि अश्विन ने अपने आप को इंटरनेशनल लीग T20 में रजिस्टर कर लिया, यानी कि उसका जो ऑक्शन होगा उसमें अश्विन आने वाले हैं। और बहुत हाई चांसेस है कि यदि वह उसमें खेलेंगे तो उसके सबसे महंगे खिलाड़ी तो बनेंगे ही, साथ में बिग बैश लीग भी वह खेल सकते हैं। और यदि हम कृषि इन्फो के रिपोर्ट्स की माने तो सिडनी थंडर, होबार्ट हरिकेन्स, सिडनी सिक्सर्स और एडिलेड स्ट्राइकर जो कि बिग बैश लीग के 4 टीम्स हैं, यह चारों टीमें चाहते हैं कि अश्विन उनकी तरफ से खेलें। और यदि बिग बैश लीग वह खेलेंगे तो 3-4 मुकाबलों में आपको खेलते हुए दिखेंगे। और यदि वह इस सीजन खेलते हैं तो फिर आपको साल 2026 और 27 की सीजन में भी खेलते हुए दिख सकते हैं। तो यदि अश्विन विदेश की लीगों में खेलते हैं सक्सेसफुली तो उसके बाद फिर बाकी भारतीय खिलाड़ी भी रिटायरमेंट लेने के बाद विदेश की लीगों में खेल पाएंगे। तो आपका अश्विन के विदेशी लीग्स में खेलने के डिसीजन पर क्या राय है, क्या ओपिनियन है, नीचे हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए देख लेते हैं अपना दूसरा बड़ा अपडेट। दोस्तों ये अपडेट निकल कर आ रहा है भारत और बांग्लादेश के बीच खेले जाने वाले एशिया कप के सुपर 4 के अगले मुकाबले को लेकर, जो कि कुछ ही घंटों में शुरू होने वाला है, जहां पर 24 सितंबर को यह मुकाबला खेला जाएगा। भारतीय टीम ने अभी तक 4 मुकाबले खेले हैं और इन चारों मुकाबलों में उन्हें अभी तक हार नहीं मिली है। चारों मुकाबले वह जीत चुके हैं और अपना 5वां लगातार जीत वह बांग्लादेश को हराकर पाना चाहेंगे। वैसे भी एशिया कप के अब 4-5 मुकाबले बच गए हैं, जहां पर यह तो कंफर्म है कि भारतीय टीम 26 सितंबर को जो एशिया कप का सेमीफाइनल का मुकाबला होगा उसमें तो वह खेलेंगे ही, और 28 सितंबर को फाइनल मुकाबला होगा, उसका हमें बेसब्री से इंतजार ही रहेगा। तो आपके मुताबिक क्या भारतीय टीम बांग्लादेश की टीम को आराम से हरा पाएंगे कि नहीं, नीचे हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए देख लेते हैं अपना तीसरा बड़ा अपडेट। दोस्तों ये अपडेट निकल कर आ रहा है दिनेश कार्तिक की तरफ से। दोस्तों हमने आपको इसके पहले वाली वीडियो में बताया था किस तरीके से हांगकांग में एक छोटा सा टूर्नामेंट होता है जिसको हांगकांग सक्सेस कहते हैं। इसमें 5 ओवर के मुकाबले खेले जाते हैं। काफी फास्ट पेस्ड यह सीरीज होता है और इसमें भारतीय टीम को रिप्रेजेंट करने वाले हैं रविचंद्रन अश्विन। और अब यह खबर आ रही है कि दिनेश कार्तिक भी इस टीम का हिस्सा रहेंगे और कैप्टेंसी भी करेंगे। तो कुछ फेमिलियर फेसेस हमें हांगकांग सक्सेस में देखने को मिलेंगे। और यह जो टूर्नामेंट है 7 से 9 नवंबर के बीच ही चलेगा और यह चाइना में होता है। इसके पहले यह टूर्नामेंट साल 2024-25 में जब खेला गया था तो उसमें रॉबिन उथप्पा भारतीय टीम को लीड कर रहे थे। इसमें मनोज तिवारी थे, केदार जाधव थे, श्रीवत्स गोस्वामी भी स्क्वाड का हिस्सा थे। और यह जो टूर्नामेंट है साल 1993 से चलता हुआ आ रहा है और इसमें जो पिछले साल के चैंपियन थे वह श्रीलंका थे। और पूरा लिस्ट आप यहाँ स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, साथ में आपको यह सारा लिस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी देखने को मिल जाएगा। चलिए देख लेते हैं अपना चौथा बड़ा अपडेट। दोस्तों ये अपडेट निकल कर आ रहा है भारत ए और ऑस्ट्रेलिया ए की टीमों के बीच खेले जाने वाले दूसरे अनऑफिशियल टेस्ट मुकाबले को लेकर, जो शुरू हो चुका है। हालांकि इंडिया ए की तरफ से श्रेयस अय्यर नहीं खेल रहे हैं, वह दूसरे टेस्ट को मिस करने वाले हैं। वह पहले मुकाबले में कप्तान थे, हालांकि बहुत शानदार भी बल्लेबाजी वह नहीं कर पाए थे। और अब दूसरे मुकाबले से वह रेस्ट ले चुके हैं। वह वापस से मुंबई चले गए हैं कानपुर से। और उनका अचानक से ऐसे जाना, उनका जो चांसेस था वेस्ट इंडीज के साथ टेस्ट सीरीज में मौका मिलने का, उसे वह कहीं न कहीं कम कर चुके हैं। उनके जाने के बाद जो अनऑफिशियल टेस्ट है उसमें कप्तानी कर रहे हैं ध्रुव जुरेल और पूरा प्लेइंग 11 आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो यदि आप श्रेयस अय्यर के फैन हैं और उन्हें भारतीय टीम की तरफ से खेलता हुआ देखना चाहते हैं तो आपको लंबा इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि श्रेयस अय्यर आईपीएल के वक्त अच्छा खेल रहे थे। उसके बाद फिर वह दुलीप ट्रॉफी में खेले और वहां पर उनका अच्छा प्रदर्शन नहीं था। इसके साथ ही पिछले मुकाबले में भी उन्होंने 8 बॉल पर मात्र 13 रन बनाए थे। तो इनइफेक्टिव बल्लेबाजी कर रहे हैं और इन्हीं कुछ वजहों से उन्हें मौके नहीं मिल पाते हैं भारतीय टीम में। तो इस पर आपके क्या राय है, नीचे में कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए देख लेते हैं अपना 5वां बड़ा अपडेट। दोस्तों ये अपडेट निकल कर आ रहा है बीसीसीआई के नए प्रेसिडेंट को लेकर, जहां पर हमने आपको बताया था किस तरीके से एक मीटिंग होने वाला था बीसीसीआई के प्रेसिडेंट को लेकर। 20 सितंबर को यह मीटिंग हो चुका है और जो फाइनल रिजल्ट है, यानी कि बीसीसीआई के नए प्रेसिडेंट कौन होंगे, इसका जो आधिकारिक घोषणा है वो आपको 28 सितंबर को देखने को मिलेगा। हालांकि 28 सितंबर से पहले ही हमें यह जानकारी मिल चुकी है कि बीसीसीआई के नए प्रेसिडेंट कौन बनने वाले हैं। तो आपको बता दें मिथुन मनहास को बीसीसीआई अपना प्रेसिडेंट बनाने वाले हैं। और यह एक बहुत ही शॉकिंग अपॉइंटमेंट हो सकता है, क्योंकि उनके कंपटीशन में और भी कुछ बड़े बड़े नाम थे, लेकिन मिथुन मनहास जिनके पास कोई इंटरनेशनल एक्सपीरियंस भी नहीं है, सिर्फ कुछ भारतीय टीम के लिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट में खेले हैं। और आईपीएल में वह दिल्ली डेयरडेविल्स, पुणे वॉरियर्स और चेन्नई सुपर किंग्स की टीमों से वह खेल चुके हैं। और उनके पास वह स्टैचर नहीं है, वह इमेज नहीं है जो सौरव गांगुली और रॉजर बिनी के पास था, जो कि बीसीसीआई
बीसीसीआई के बहुत ही फेमस प्रेसिडेंट्स हैं और रिसेंट प्रेसिडेंट्स भी हैं। और हमने आपको बताया था किस तरीके से उनके कंपटीशन में थे। हरभजन सिंह जैसे खिलाड़ी और सौरव गांगुली भी बीसीसीआई के प्रेसिडेंटशिप की रेस में थे, लेकिन उन सभी को पीछे करते हुए मिथुन मनहास बनने वाले हैं बीसीसीआई के नए प्रेसिडेंट। अब देखिए 28 तारीख को क्या घोषणा होता है। हालांकि यह तो लगभग कंफर्म हो चुका है। और उनके अलावा बीसीसीआई के जो पोर्टफोलियोज है, यानी कि और भी जो पोस्ट हैं, उनमें भी आपको बड़े बदलाव देखने को मिलने वाले हैं। जैसे कि फिलहाल में बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट है राजीव शुक्ला, हो सकता है वह उस पोस्ट को कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद फिर अरुण धूमल आईपीएल के चेयरमैन हैं, तो अब वह रहते हैं कि नहीं वह भी उसी समय पता चलेगा। तो हमें ऑफिशियल घोषणा के लिए 28 सितंबर का इंतजार करना पड़ेगा और जैसे ही घोषित किया जाएगा सबसे पहले आपको यह जानकारी हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा। चलिए देख लेते हैं अपना छठा बड़ा अपडेट। दोस्तों ये अपडेट निकल कर आ रहा है भारत और वेस्ट इंडीज के बीच जो टेस्ट सीरीज खेला जाने वाला है उसका क्या रहने वाला है स्क्वाड। सबसे पहले तो आपको बता दें कि भारत और वेस्ट इंडीज के बीच जो टेस्ट सीरीज खेला जाएगा उसके लिए स्क्वाड आपको आज या कल तक में घोषित होते हुए देखने को मिल जाएगा। हालांकि बहुत ही कंफ्यूजिंग रहने वाला है कि कौन कौन से खिलाड़ियों को मौका मिलेगा, क्योंकि कुछ खिलाड़ी चोटिल हैं तो कुछ स्पोर्ट्स की रेस में 4-5 खिलाड़ी हैं। एशिया कप जैसे ही खत्म होगा तो 2 अक्टूबर से भारत और वेस्ट इंडीज के बीच टेस्ट सीरीज खेला जाने वाला है। और ऋषभ पंत की बात करें तो ऋषभ पंत फिलहाल में इंजर्ड हैं, उन्हें मौका नहीं मिलने वाला है। इसके बाद फिर ध्रुव जुरेल उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर आ सकते हैं और हो सकता है कि भारतीय टीम श्रेयस अय्यर को भी बुला सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि करुण नायर, जिन्हें इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर अच्छे खासे मौके मिल चुके हैं, नंबर 3 पर भी वह खेले, नंबर 6 पर भी वह खेल चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी वह फेल कर गए, तो उनके बहुत कम चांसेस है। इसके बाद ऋषभ पंत के अलावा और जो कुछ खिलाड़ी चोटिल है उनमें नाम आता है नीतीश कुमार रेड्डी का, करुण नायर, सरफराज खान और आकाशदीप। हालांकि यदि सिलेक्टर चाहेंगे तो करुण नायर को एक मौका मिल सकता है, लेकिन यह क्लियर नहीं है। इसके साथ ही आपको हम बता दें कि रजत पाटीदार, जिन्होंने हाल ही में दुलीप ट्रॉफी पर कब्जा किया था, उन्हें भी मौका मिल सकता है और एक सरप्राइज कॉल उन्हें भारतीय टीम की तरफ से दिया जा सकता है। इसके बाद फिर देवदत्त पड्डीकल की भी चांसेस काफी ज्यादा बन रहे हैं, मिडिल ऑर्डर में खेल सकते हैं वह। तो आपके मुताबिक भारत और वेस्ट इंडीज के बीच क्या रहेगा, भारतीय टीम का स्क्वाड, किन खिलाड़ियों को मौका मिलना चाहिए, किन्हें बाहर करना चाहिए, नीचे में कमेंट में जरूर बताएगा। और वैसा मुझे समय मिला तो आपके लिए एक अलग से हम वीडियो बनाएंगे भारतीय टीम के वेस्ट इंडीज सीरीज के लिए प्रेडिक्टेड स्क्वाड पर। चलिए देख लेते हैं अपना 7वां बड़ा अपडेट। दोस्तों ये अपडेट निकल कर आ रहा है क्विंटन डिकॉक की तरफ से, जहां पर उनके एक फैसले की वजह से वह काफी ज्यादा कल सुर्खियों में बने हुए थे। असल में उन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। 32 साल के इस खिलाड़ी ने साल 2024 का T20 वर्ल्ड कप खेलने के बाद ही अपने आप को रिटायर घोषित कर दिया था, लेकिन काफी सारे T20 फ्रेंचाइजी क्रिकेट वह खेले और उसके बाद उन्होंने यह फैसला किया है कि वह अपना रिटायरमेंट वापस ले लेंगे। और कल ही उन्होंने यह फैसला कर लिया कि पाकिस्तान का जो टूर करने वाले साउथ अफ्रीका की टीम ओडीआई खेलने वाले, T20 खेलने वाले हैं, तो उसमें उनका नाम है, उन्होंने अपने रिटायरमेंट से यू टर्न ले लिया है। इसके साथ ही साल 2026 में T20 वर्ल्ड कप भी आने वाला है, तो उस पर भी नजरें रहेंगी क्विंटन डिकॉक का। तो बहुत पहले ही रोहित शर्मा ने एक स्टेटमेंट दिया था जहां पर उन्होंने यह बताया था कि कुछ खिलाड़ी बिना सोचे समझे रिटायरमेंट ले लेते हैं, उसके बाद फिर जब उन्हें लगता है कि उन्होंने गलती की तो फिर वह अपना रिटायरमेंट पर यू टर्न ले लेते हैं। तो कहीं ना कहीं क्विंटन डिकॉक रोहित शर्मा के इस स्टेटमेंट के परफेक्ट एग्जांपल साबित हो रहे हैं। चलिए देख लेते हैं अपना 8वां बड़ा अपडेट। दोस्तों ये अपडेट निकल कर आ रहा है कैरेबियन प्रीमियर लीग की तरफ से, जहां पर 2 दिन पहले कैरेबियन प्रीमियर लीग का फाइनल मुकाबला खेला गया और उस मुकाबले में ट्रिनिडाद नाइट राइडर्स ने शानदार तरीके से जीत हासिल कर ली। और सबसे बड़ी बात है कि 5वीं बार वह कैरेबियन प्रीमियर लीग के चैंपियंस बन चुके हैं। इसके पहले आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स 5 बार आईपीएल के चैंपियंस बन चुके हैं, मुंबई इंडियंस की टीम 5 बार चैंपियंस बन चुके हैं और अब कैरेबियन प्रीमियर लीग में यही हाल ट्रिनिडाद नाइट राइडर्स का भी है। और आप यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस लीग में किस फ्रेंचाइजी का दबदबा रहा है, किस फ्रेंचाइजी ने सबसे ज्यादा ट्रॉफी ओवरऑल उठाए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि ट्रिनिडाद नाइट राइडर्स से किरण पोलार्ड खेल रहे थे उस टीम में और किरण पोलार्ड ने एक बड़ा रिकॉर्ड यही सेट कर दिया है कि वह 18 बार लीग मुकाबलों का ट्रॉफी जीते, यानी कि फाइनल मुकाबले को जीते हैं। इसके पहले ड्वेन ब्रावो 17 बार जीत चुके थे और यह सारे स्टैट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा। तो इस बार का जो कैरेबियन प्रीमियर लीग था ज्यादा हाईलाइटेड इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि एशिया कप चल रहा था और जहां पर टीम इंडिया खेलते हैं तो वहीं पर सारा टेंशन रहता है। तो दोस्तों यहाँ थे हमारे आज की आईपीएल और क्रिकेट पर कुछ बड़ी खबर। इस तरह की अपडेट्स और वीडियोस आपके लिए हम रोज लाते हैं, तो हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।